जेपीएससी जेएसएससी दोनों भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। छात्र सड़कों पर है, आंदोलनरत है और हेमंत सोरेन सरकार सोई हुई है। हम इस ध्वस्त सरकार से ही कहना चाहेंगे कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप गद्दी छोड़ दीजिए। जेपीएससी का अध्यक्ष रात में ही डर से ही इस्तीफा मार दिया है और बैरिकेटिंग तोड़कर हम लोग जेपीएससी कार्यालय पहुंच गए हैं। 14वीं जो जेपीएससी का एग्जाम था उसे रद्द करें, मेंस का जो एग्जाम का डेट तिथि तय किया है उसको वापस ले। एक तरफ पुलिस प्रशासन की तैयारी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा ये आक्रोश प्रदर्शन यानी जेपीएससी कार्यालय का घेराव होना है। और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर की ये तस्वीर है, जहां देखिए पुलिस प्रशासन भी अपनी ओर से पूरी तरह तैयारी में है कि कैसे यहां से जो काफिला निकलेगा उन्हें रोकने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी तरफ की जो तस्वीर है, ठीक दूसरी तरफ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो सभी जिलों से यहाँ पर जुटे हैं, हजारों की संख्या देखने को मिल रही है। तो ऐसे में ये तस्वीर देखिए बेहद ही खास है, क्योंकि ये जेपीएससी कार्यालय घेराव की तैयारी थी और ऐसे में जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग जिले से यहाँ पर जुटे हैं और ये जो तस्वीर है ये आप देखिए कि कैसे कार्यकर्ता जो हैं वो बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं ताकि कार्यालय तक पहुंच पाए। लेकिन जो तस्वीरें यहां से देखने को मिल रही है कि जेपीएससी कार्यालय तक पहुंचना जो है वो नामुमकिन दिख रहा है। और ऐसे में ये तस्वीरें बेहद ही खास दिख रही है। पुलिस प्रशासन के तरफ से पूरी तैयारी है, क्या कहेंगे? हम लोग पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग झारखंड के लाखों युवाओं की बात को लेकर बढ़े हैं। जेपीएससी की धांधली नहीं चलेगी, युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ा नहीं चलेगा। आने वाले समय में ये जो लिपापोती का काम कर रही है झारखंड सरकार, वो लिपापोती से काम नहीं चलेगा। जेपीएससी के जो दोषी अधिकारी हैं उनको सजा दिलाना होगा और जब तक सजा नहीं मिलेगा युवा मोर्चा पूरे यहाँ के लाखों युवाओं के साथ खड़े रहेंगे, संघर्ष करेंगे। ये तस्वीरें हैं, क्या कहेंगे सर? रोकने की पूरी तैयारी है। झारखंड जेपीएससी में ऐसे भी बहुत बदनाम है और इस बार 14वीं जेपीएससी के एग्जाम में बड़े पैमाने पे घोटाले हुए हैं, गड़बड़े हैं। ये भले ही विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा देता है, लेकिन इसके सीट बड़े बड़े होटलों में और शीश महल में बेचे जाते हैं। और इसका प्रमाण है कि कल मुख्यमंत्री जी ख्याते का इस्तीफा लिए हैं, वहाँ सीआईडी जांच किए हैं। हम लोग मांग करते हैं कि सीबीआई जांच करके दूध का दूध पानी पानी करके युवाओं को न्याय दे, युवाओं को रोजगार दे, युवाओं को फिर से जेपीएससी की परीक्षा। ये तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं जहाँ पर युवा के कार्यकर्ता को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीर यहाँ से आप देख रहे होंगे कि जो भी युवा मोर्चा नेता हो, कार्यकर्ता हो, वो यहाँ देख जा रहे हैं। महानगर अरुण जी, देखिए जिस तरह से जेपीएससी में अनियमितता बरती गई है, जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, इस नाते हेमंत सोरेन जी को भी जिस तरह से जेपीएससी का अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है उस तरह इस्तीफा देना चाहिए और मेंस का जो डेट है उसको वापस लेना चाहिए और 14वीं जेपीएससी का एग्जाम को फिर से लेना चाहिए। तो ये तस्वीरें हैं क्या देखिए जेपीएससी जो है, जेपीएससी जेएसएससी दोनों भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। ऐसे तो सभी विभागों में भ्रष्टाचार है, लेकिन ये जो आयोग है इससे झारखंड का भविष्य तय होता है, झारखंड का युवाओं का भविष्य तय होता है। और ये देखिए कैसे युवा मोर्चा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेटिंग तोड़ते हुए पार कर चुके हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन की भी मौजूदगी है। बावजूद इसके देखिए आपको चोट लगी है, कैसे? देखिए ये चोट और दर्द उन बच्चों के भविष्य के सामने कुछ नहीं है जिस खिलवाड़ झारखंड सरकार कर रही है। आज बच्चे परीक्षा में नहीं बैठ पा रहे, जेपीएससी कैलेंडर नहीं हो रहा, बच्चे सड़क पे उतरते तो और लाठीचार्ज होता है। तो दर्द और पीड़ा, बच्चों के दर्द और पीड़ा सामने कुछ नहीं है। तो लाठीचार्ज होने के बावजूद भी देखें ये कार्यकर्ता रुके नहीं, डरे नहीं।
झारखंड संथाल परगना से लोग सड़कों पर आए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले ये आंदोलन का रूपरेखा तैयार हुआ है। छात्र सड़कों पर है, आंदोलनरत है और हेमंत सोरेन सरकार सोई हुई है। सरकार को शर्म आना चाहिए। यहाँ के युवाओं के साथ उन्होंने धोखा दिया है, छलने का काम किया है। अब युवा, झारखंड के युवा हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए निकला है। हेमंत सोरेन की गद्दी को आज उखाड़ फेंकना है। तो ये आप देखिए कि कार्यकर्ता जो है यहाँ पे जिस प्रकार से सरकार ने छात्रों को छलने का काम किया है, आज पूरी छात्रों का आक्रोश है। रांची की सड़कों पे आप देख सकते हैं। हम छात्र अभी जब तक हटेंगे नहीं, जब तक ये जेपीएससी 14 का एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, तब तक हम यहीं पे डटे रहेंगे। देखिए, इनका कहना है कि जब तक जेपीएससी को लेकर के सीबीआई जांच की मांग नहीं होगी, तब तक युवाओं का प्रदर्शन जो है, कहां से आया? जमशेदपुर से आए हुए हैं और जेपीएससी में जो धांधली हो रहा है, बार बार एग्जाम को रद्द किया जा रहा है, उससे हमारे छोटे भाई लोग जो है सब आहत हैं। और ये भ्रष्ट सरकार जिसमें कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, हम इस ध्वस्त सरकार से ही कहना चाहेंगे कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप गद्दी छोड़ दीजिए। हमें सरकार से ही कहना चाहते हैं कि आपसे कोई कानून व्यवस्था, कोई चीज़ आपसे सही ढंग से हो नहीं पा रहा है, तो सरकार से हम बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ताओं की हम अपने सहयोगी नवल से चाहेंगे कि ये देखिए, ये तस्वीर है जहाँ पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर जुटे हुए हैं। साथ में जेपीएससी के जो छात्र हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं तरफ। चूँकि थोड़ी बहुत वोटें भी आई, लेकिन इनका कहना है कि ये चोट मामूली है, युवाओं का भविष्य जो है वो हमारे लिए मायने रखता है। और ऐसे में ये तस्वीर जो है, चूँकि एक तरफ बैरिकेटिंग जरूर किया गया था, लेकिन इस बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ तक पहुँचने में सफल रहे हैं। अच्छा, जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुँचे हैं। सरकार भी सजग दिख रही है, बावजूद इसके आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार यहाँ का चोर है और हेमंत से सरकार बना है। यहाँ के पूरे प्रदेश के युवाओं को छलने का काम कर रहा है। बेरोजगारी बढ़ गया है और इन्होंने जब से इनका सरकार बना है, निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को छलने का काम किया। बनी है एक व्यवसाय के रूप में, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। हर परीक्षा का सेटिंग कराती है, हर परीक्षा लीक करती है और एक व्यवसाय का धंधा बना दिया है। और सभी युवा, सब माँ बाप, बच्चे पढ़ने से आदमी का मनोबल गिर गया है कि सब जब तक पैसा नहीं रहेगा नौकरी नहीं होगा। हेमंत सोरेन हरकत में आए हैं और सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सीआईडी का छापा पड़वा करके और जेपीएससी की जो चेयरमैन है उनका इस्तीफा हुआ है। देखिए, जेपीएससी कार्यालय के बाहर युवाओं ने बैनर लगाया है और वो बैनर देखिए कि जेपीएससी की मनमानी नहीं चलेगी और हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी, सरकार के खिलाफ हो या फिर जेपीएससी के खिलाफ हो, ये नारेबाजी। और जेपीएससी का अध्यक्ष रात में ही डर से ही इस्तीफा मार दिया है। इसलिए हम सब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और झारखंड से विभिन्न जिलों से आए हुए छात्र सब हम लोग अभी जेपीएससी का घेराव किए हैं। आपने देखा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन और देखिए सभी जो 30 सांगठनिक जिले हैं वहाँ से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुँचे थे। बड़ी संख्या में महानगर के लोगों की भी उपस्थिति थी। क्या कहेंगे इस पूरा प्रोटेस्ट को, चूंकि आप लोग यहाँ तक पहुँचने में सफल रहे? निश्चित रूप से यह सफल प्रोटेस्ट हम सभी का रहा है और बैरिकेटिंग तोड़कर हम लोग जेपीएससी कार्यालय पहुँच गए हैं। ये हम इस सभी छात्र को और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता को साधुवाद धन्यवाद देना चाहते हैं कि स्टूडेंट के साथ खड़ा रहने का काम किया है। कल ही सरकार दबाव में आकर जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। सरकार यह मानती है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो सरकार से मेरा यह मानना है, यह मेरा कहना है कि जिस तरह से भविष्य युवा का, छात्र का भविष्य जो बिगड़ने वाला है, इसको बचाने के लिए हम सभी को 14वीं जो जेपीएससी का एग्जाम था उसे रद्द करें। मेंस का जो एग्जाम का डेट तिथि तय की है उसको वापस ले और नए सिरे से एग्जाम कराएं, ताकि सच्चे और सही जो छात्र है उसका चयनित हो और जेपीएससी में वो भाग ले। क्या कहेंगे? ये जो है सरकार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है और देखिए ये जेपीएससी कितनी बड़ी गलती की है कि बिना मेंबर के सिग्नेचर के बिना जो है रिजल्ट जारी कर दिया। जांच तो करा ही रही है। हाँ, जांच करा रही है, लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाती है, सरकार जांच में कहाँ, ये सोई हुई सरकार है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। जांच कहाँ करा रही है सरकार? जांच कराती तब न, कहीं स्टेटमेंट नहीं आई है सरकार का।
अभी कट ऑफ डेट भी नहीं जारी किया गया है, कैलेंडर नहीं जारी किया गया है। चलिए, तो देखिए कुछ लोगों की मांग है कि सीबीआई जांच हो, सीआईडी जांच से काम नहीं चलेगा, सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि निष्पक्षता बरकरार रहे और आने वाले दिनों में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। कैमरा पर्सन नवल के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत राज्य। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।